नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ। सावन का महीना और भगवान शिव की पूजा का एक विशेष महत्व। सावन में भगवान शिव की आराधना का सबसे उत्तम समय होता है, लेकिन आराधना करते समय, पूजा करते समय कई बार हम अज्ञानतावश कुछ गलतियां कर जाते हैं। शिव पुराण में विधिवत भगवान शिव की पूजा के संबंध में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस सब कुछ दिया हुआ है। असल में समाज में भ्रांतियां बहुत ज्यादा हैं। लोग अपने अपने मन के हिसाब से, अपने अपने व्यवहार के हिसाब से तरह तरह के नियम बना लेते हैं। लेकिन जब हम पूजा करें, जो कि हम लोग सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं, तो पूजा करें तो निश्चित रूप से उसमें शास्त्रीय नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि शास्त्रों में ऋषियों ने, मुनियों ने भगवान की कृपा से जो अनुभव प्राप्त किया है, जो साधना की है, जो तप किया है, उसका परिणाम, उसका फल प्रतिपादित किया है। भगवान शिव की पूजा करते समय कई बार कुछ हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते। इसी में एक विशेष बात है कि जब हम पूजा करें तो जहां पर शिवलिंग स्थापित है, जब वहां पर पूजा करें तो किस दिशा में हमें पूजा करनी चाहिए, इसका एक विशेष महत्व है दिशा का। जब आप विद्येश्वर संहिता देखेंगे, मैंने पहले भी एक चर्चा की है, भगवान शिव को स्नान कराने के बाद जल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। विद्येश्वर संहिता में 22वें अध्याय के 18वें श्लोक में इस बात को इंगित किया है, और उसी के पहले 21वें अध्याय में भगवान शिव का पूजन कैसे करना चाहिए इस संबंध में बताते हुए 51वें श्लोक से लेकर के 56वें श्लोक तक विधिवत इस संबंध में चर्चा की है। जब हम विशेष रूप से किस दिशा में बैठे इसको देखें तो न प्राचीम मगुरता शंभोर निरीचीम सत्य संहिताम न प्रतीचीम यतः पृष्ठम मतो ग्राह्यम समाश्रयेत। प्राची प्राची दिशा माने पूर्व दिशा, और प्रतीची माने पश्चिम दिशा। तो न प्राचीम अग्रतः, हमें पूर्व दिशा में आगे नहीं खड़े होना चाहिए। कहां? शंभोर नोदीचीम शक्ति संहिताम। भगवान शिव का स्वरूप जहां भगवान स्थापित है, शिवलिंग स्थापित है, तो भगवान शिवलिंग के स्वरूप में जब हैं तो वहां पर पूर्व दिशा का आश्रय लेकर के कभी नहीं, न तो खड़े होना चाहिए, ना ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो पूर्व दिशा है। और भगवान शिव यदि हमारे इष्ट हैं, यदि हम पूजा कर रहे हैं, तो कभी भी रास्ता रोकने का व्यवहार नहीं होना चाहिए, साफ साफ लिखा हुआ है। अब फिर दूसरी बात को हम देखें तो क्या लिखा है? पूजक को न प्रतीचीम यतः पृष्ठम मतो ग्राह्यम क्षमाश्रयेत। पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठभाग है। कभी भी पीछे से पूजा नहीं करनी चाहिए। उत्तर दिशा में क्यों नहीं करनी चाहिए? शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि शक्ति संहिताम, शक्ति माने उमा आदि शक्ति, जगत जननी, जगदम्बिका मां भवानी, पार्वती मैया। तो शिवलिंग के बाएं स्थान पर किनका स्थान होता है? मां पार्वती का स्थान होता है। तो उस स्थान पर बैठ करके भी नहीं पूजा करनी चाहिए। अर्थात तीनों दिशाओं को प्रतिबंधित किया है विद्वानों ने शिव पुराण के माध्यम से।
शिव पुराण ने 3 दिशाओं को प्रतिबंधित किया है। केवल दक्षिण दिशा में बैठ करके उत्तराभिमुख होकर के, दक्षिण दिशा में बैठे और उत्तर दिशा में बैठ करके ही भगवान शिव की पूजा करें। आप सब लोग यदि जानते थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते थे तो अब इस बात को विशेष रूप से जान लें, समझ लें कि जब हम भगवान शिव जहाँ स्थापित हैं, शिवलिंग की पूजा करने जाएं तो न पूर्व दिशा में अर्थात पश्चिम को मुख करके, पश्चिम दिशा में बैठ के अर्थात पूर्व दिशा की ओर मुख करके, उत्तर में बैठ के दक्षिणाभिमुख, ये तीनों नहीं करना है। पूर्व इष्ट का पूर्व होता है, रास्ता नहीं रोकना चाहिए। पश्चिम भोलेनाथ का पृष्ठ भाग है, पीछे से पूजा नहीं करनी चाहिए। उत्तर में भगवान का वामांग हो जाएगा, जहां पर मां पार्वती का स्थान है, तो उस स्थान पर बैठ करके पूजा नहीं करनी चाहिए। इसलिए 3 स्थान सर्वथा वर्ज्य हैं और केवल एक स्थान बचता है दक्षिण का। तो सदैव भगवान शिव की पूजा करते समय दक्षिण में उत्तराभिमुख होकर के पूजा करें। और एक विशेष बात दिया हुआ है कि साधक को क्या चाहिए, बिना भस्म त्रिपुंड्रेन, बिना रुद्राक्ष मालया, विल्व पत्रम बिना नैव पूजय शंकरम बधा। जो भगवान शिव की पूजा जो विद्वान करते हैं तो रुद्राक्ष की माला, उस व्यक्ति को क्या चाहिए कि वो रुद्राक्ष की माला, भगवान शिव के पूजकों की बात मैं कर रहा हूं, रुद्राक्ष की माला स्पष्ट दिया हुआ है, बिना त्रिपुंड धारण किए हुए भस्म से, बिना भस्म त्रिपुंड्रेण, तो बिना भस्म के त्रिपुंड धारण किए हुए, बिना रुद्राक्ष धारण किए हुए और बिना बेल पत्र के भगवान शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए। अब कई बार भस्म नहीं मिलता है, तो भस्म ना मिले तो क्या करना चाहिए, तो स्पष्ट लिखा है, भस्मा प्राप्त मुनिश्रेष्ठा प्रवृत्ते शिव पूजने, तस्मान मृदापि कर्तव्यम ललाटे त्रिपुंड्रकम। यदि भस्म ना मिले तो मिट्टी से ही शिव पूजन प्रारंभ करते समय मिट्टी से ही त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। भस्म ना मिले तो मिट्टी का उपयोग किया जाना चाहिए, भस्म मान करके, उसका ध्यान करके। लेकिन भगवान शिव की पूजा करने वालों को, भगवान शिव की आराधना करने वालों को निश्चित रूप से चाहिए कि वो त्रिपुंड धारण करें। ये हमने जो लगाया हुआ है ये ऊर्ध्वपुंड है। हम चूंकि भगवान राम के उपासक हैं इसलिए हमने ऊर्ध्वपुंड धारण किया हुआ है। भगवान शिव की जब आराधना करें तो त्रिपुंड धारण करके करें, जो भगवान शिव की आराधना करने वाले हैं। फिर से एक बार बता रहा हूं, अगर भस्म ना मिले तो मिट्टी का उपयोग, शुद्ध मिट्टी का उपयोग करना चाहिए। ये शास्त्र में विधान दिया हुआ है, शिव पुराण में विधान दिया हुआ है। मैंने बता भी दिया है, विद्येश्वर संहिता के 21वें अध्याय के 51वें से 56वें श्लोक तक, खास करके जिन विषय की मैंने चर्चा की, तो 53, 54, 55 और 56 ये 4 श्लोक हैं जिनमें विशेष रूप से किस दिशा में बैठ करके पूजा करनी चाहिए, क्या सामग्री अति अनिवार्य है और भस्म न होने की स्थिति में मिट्टी का उपयोग, इन सब के विषय में दिया हुआ है, शास्त्रीय मत दिया हुआ है। इसलिए आप सब इस बात को बड़े भाव से ग्रहण करके और भगवान शिव की पूजा करते रहें। सावन का ये पावन मास निश्चित रूप से भगवान शिव की भक्ति के लिए सर्वोत्तम मास है। जय शिव शंकर, जय भोले भंडारी।